हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया था कि डिजिटल राइट फंक्शन कैसे काम करता है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिजिटल रीड का जो फंक्शन है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 12 लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि हमने 12 जो पिन है, 12 जो पिन है, उसको हमने पिन मोड में एज अ इनपुट डिफाइन कर दिया था। पिन मोड में मैंने बता दिया था कि ये क्या है, इनपुट है। इनपुट बता दिया था इसको। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई इनपुट है, कोई पुश बटन ही मान लीजिए, तो ये आपका एक पुश बटन है। ठीक है, इस पुश बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। अभी ये ऑफ है, तो अभी ये इसकी कंडीशन जो है वो ऑफ है। लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे और ये नीचे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस पुश बटन को अभी छोड़ा हुआ है और फिर दबा दिया तो ये ऑफ से ऑन हो गया। तो इस कंडीशन में जो आप अगर इसकी जो स्टेटस है उसको अगर रीड करना चाहते हो तो आप डिजिटल रीड का इस्तेमाल करते हो। अब आप लोग सोचेंगे, जब पुश बटन मैंने ही दबाया है तो मुझे पता चल गया ना कि ये ऑफ है या ऑन है। अगर मैंने नहीं दबाया है तो वो ऑफ है, अगर मैंने प्रेस कर दिया तो ये ऑन हो गया। तो इसमें रीड करने जैसी क्या बात है। कई बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर को बताने के लिए कि जब अगर आपके स्विच का स्टेटस अगर ऑन है तो अगर आप कुछ चीज और ऑन कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक टास्क आ गया जिसमें आपसे किसी ने कहा कि जब मैं इस बटन को दबाऊं, यानी कि जब मैं इस बटन को ऑन कर दूं तो एक आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। उस कंडीशन में कंप्यूटर से आप ये जो स्टेटस है ये निकालेंगे, आप रीड करेंगे वैल्यू को कि अभी अगर स्विच मेरा अगर ऑन कंडीशन में है तो इसको पहले पढ़ेंगे क्या है, ऑन है कि ऑफ है। तो अगर आपने दबाया नहीं हुआ तो कंप्यूटर रीड करके बता देगा कि अभी तो जो 12वीं पिन पे जो इनपुट लगा हुआ है वो अभी ऑफ है, यानी कि जीरो है। और अगर आपने दबाया हुआ है तो कंप्यूटर रीड करके बता देगा कि ये जो 12वीं पिन पे जो आपने लगाया है वो अभी क्या है, ऑन है। ये आपको बता देगा। तो कई जगह आगे चल के जब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या जरूरत पड़ती है। डिजिटल क्यों बोल रहे हैं इसको डिजिटल, क्योंकि जीरो या वन को ये बेसिकली रीड कर रहा है, ऑन या ऑफ को रीड कर रहा है। ठीक है, दो कंडीशन है, जीरो या वन, ऑन या ऑफ, ऑफ या ऑन। ओके, अब आपका डिजिटल रीड का फंक्शन जो है क्लियर हो गया कि अगर मैंने कोई स्विच लगाया हुआ है, अगर वैसे आप किसी का भी स्टेटस रीड कर सकते हैं, कोई आउटपुट बिट भी है और उसका स्टेटस भी आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। उसकी स्टेट क्या है, अभी वो ऑफ है या ऑन है। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब ये सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल डॉट प्रिंट का क्या मतलब है, ये दो फंक्शन के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में एक सीरियल एक स्क्रीन होती है। ठीक है, जिसपे आप जो स्टेटस है बिट्स का उसको शो कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो मैंने एक बटन लगा दिया और मैंने इसको ऑन कराया है अगर, तो और अगर इसका स्टेटस मैं देखना चाहता हूं कंप्यूटर की डिस्प्ले पे, तो मैं इन दो फंक्शंस का यूज करता हूं। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो इस टाइम पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको ये 9600 क्या है, ये बॉड रेट है। ये बॉड रेट वहां पे डालनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं इसमें। तो ये बॉड रेट क्या होती है, बॉड रेट का मतलब समझिए कितने जो सिग्नल है पर सेकंड आप भेजना चाह रहे हैं, ये डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड है। ठीक है, कितने बिट्स पर सेकंड आप भेजना चाह रहे हैं, है ना, जो डेटा है उसको किस हिसाब से आप शो करवाना चाह रहे हैं, कितने बिट्स पर सेकंड। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉड रेट। बॉड रेट क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट। ठीक है, टोटल टाइम इन सेकंड, मतलब अगर आप इसको 1 सेकंड बोल दो एक बार, 1 सेकंड। ठीक है, इसको आप 1 सेकंड में देखो तो आप बॉड रेट को बोल सकते हो कितने नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट पर सेकंड आप ट्रांसफर करना चाहते हो। जब भी डेफिनेशन बनानी होती है, ऐसा कभी भी आ जाए ना रेट, तो मतलब बेसिकली डिवाइड हो रहा है दो चीज़ों का, तो इसकी डेफिनेशन को आप हटा के हमेशा उस रेट में जो नीचे है उसको 1 बना दें, यूनिट में देख लें
और आप आसानी से उसको डिफाइन कर पाएंगे कि बॉड रेट आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड। तो बेसिकली ये स्पीड को बता रही है कितने सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, पर सेकेंड। ओके, अब देखिए इस पूरे फंक्शन का क्या मतलब है, सीरियल डॉट प्रिंट और डिजिटल रीड 12, ये क्या मतलब है इसका, इसको मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये जो है बॉड रेट, ये पूरा जो फंक्शन है ये आपके वॉइड सेटअप में आएगा। वॉइड सेटअप में आप एक बार ये लिख दोगे जिससे आपके जो प्रोग्राम है उसको पता चल जाएगा कि अभी मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन करना है, ठीक है, वहां पे ये आप डाल दोगे, ठीक है। अब सीरियल डॉट प्रिंट डिजिटल रीड 12 का क्या मतलब है, मतलब ये है कि सीरियल डॉट प्रिंट डिजिटल रीड मतलब क्या है, डिजिटल रीड 12 इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब आपको पता है कि मैं पिन का जो है वो स्टेटस शो करवाना चाहता हूं। तो अभी मैंने अगर इसको ऑफ किया हुआ है तो इसका स्टेटस अभी क्या है, जीरो है, जीरो है। तो यही चीज प्रिंट हो जाए, कहां पे प्रिंट हो जाए, सीरियल, मतलब सीरियल मतलब जो मेरी स्क्रीन है पीसी की उस पे ये प्रिंट होके आने लगे, 0 0 0 0 इतनी फास्ट स्पीड में आएगा, ठीक है। और अगर मैंने इस स्विच को प्रेस कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन हो गया तो ये डिजिटल रीड कर ले कि अभी ऑन है या ऑफ है, तो ऑन है तो ये 1111 यहां पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंट करवाएगा ये स्क्रीन पे, है ना। अब इसके अंदर अगर मैं ऐसे डाल देता, कोई भी नाम डाल देता, अनुभव, ठीक है, अनुभव डाल देता अगर मैं, तो ये वही चीज प्रिंट कराने लगता, ठीक है। लेकिन अभी मुझे तो पिन का स्टेटस प्रिंट कराना था, तो इसलिए मैंने डिजिटल रीड 12 इस सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर डाल दिया, तो ये चीज वो प्रिंट कराएगा। अभी जब मैं इसको आपको सिमुलेटर पे दिखाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो इसको हम कीप कर लेते हैं और मैं अब चलता हूं सिमुलेटर पे, ठीक है। अब यहां से ये चीजें हटा देते हैं एक बार और मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पे मैं एक पिन पे अपना एक पुश बटन लगा देता हूं। तो मैं यहाँ प्लस पे गया और मैंने यहाँ पे पुश बटन लगा दिया, ये मेरा पुश बटन है, पुश बटन मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये बेसिकली आता किस लिए, ये कलर के लिए, पुश बटन का कलर आप ब्लू करना चाहते हो तो ब्लू कर दो, रेड करना चाहते हो तो रेड कर दो, तो ये बताता है, ठीक है। ये ब्लू मैंने ले लिया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इस पुश बटन के बारे में आप जानकारी देखना चाहते हो कि ये कैसे काम कर रहा है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो इनके बीच में जो सर्किट है वो ए और बी के बीच में, ये मान लीजिए आर है, ये है आपका, ये आपकी पहला पॉइंट है, ये है आपका दूसरा पॉइंट। इन दोनों के बीच में ओपन सर्किट होता है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये देखिए, ये बता देंगे इन दोनों पिन के बीच में ये ओपन है ना, एक स्विच है। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड है और ये वाला जो पॉइंट है वो इससे नीचे वाले से कनेक्टेड है, इनके बीच में ओपन है। तो जब आप इसको प्रेस करते तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये इससे जाके लग जाता है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके ये और ये इन दोनों के बीच में जब पिन कनेक्ट करेंगे तो एक स्विच की तरह काम करेगा। चार चार इसके पैर दिए होते हैं लेकिन ये कनेक्टेड है, तो ये इसके सिमिलर यही चीज है, सेम है ना, कनेक्टेड है। तो बेसिकली इन दोनों को आपको यूज करना है या इन दोनों को भी आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसके। तो इसको आप यहाँ पे ऊपर ले जाइए और इसको आप हटा दीजिए, ये काफी गंदा लगता है, ठीक है। अब यहाँ से जाके आप इस पे मान लीजिए मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मेरा इनपुट जो है वो 12वीं पिन को मैंने बनाया है पिन मोड में, तो 12 पे मैं कनेक्ट कर दूंगा ये, ठीक है, कर दिया मैंने। अब मैं इसको रीड कर लेता हूं, तो मैं करता हूं डिजिटल रीड, ठीक है। मान लो मैंने 12 कर दिया और इसको रन करा दिया,
ठीक है। अच्छा ओके, क्लोज कर देते हैं। इसके आगे हमेशा सेमी कॉलन जरूर लगाना, ठीक है दोस्तों, वरना ये चलेगा नहीं। सेमी कॉलन, ओके। डिजिटल रीड के आगे तो हमने इसको चलाया, अब ये चल गया। तो अब क्या है, ये बेसिकली जो कंप्यूटर है ये रीड कर रहा है इसका स्टेटस। अभी क्या है, स्टेटस 0 है, क्योंकि अभी इस स्विच को प्रेस नहीं किया हुआ। अब मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्टेटस 1 हो गया, छोड़ दिया तो 0 हो गया, ऑन कर दिया तो 1 हो गया। लेकिन ये अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा। क्यों नहीं पता चल रहा होगा? क्योंकि अगर मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा अपने पीसी पे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना, मुझे नहीं पता चलेगा, कंप्यूटर को तो 0 1 हो रहा है। तो अगर आपको प्रिंट कराना है तो वही वाला आप फंक्शन यूज कर लेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है। ये आप बिगिन यूज कर लेंगे और यहाँ पे 9600 ये ऑटोमेटिकली देखो सजेस्ट करता है। अगर आप इसको ऐसे कर लेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है। ये आपकी कुछ बॉड रेट्स हैं, इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और अब इस स्टेटस को जो डिजिटल रीड में आ रहा है उसको मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं इसके आगे ही वो फंक्शन लगा दूंगा, सीरियल, सीरियल का एस कैपिटल, सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है। सीरियल डॉट प्रिंट कराना मुझे, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, ओके। और ये डिजिटल राइट का जो फंक्शन है उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा ताकि ये जो चीज है वो प्रिंट हो जाए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। तो जो सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर आप लिखते हो वो बेसिकली आपका प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिजिटल रीड 12 जो है ये पूरा फंक्शन है, ये आपको 0 या 1 दे रहा होगा, है ना, और ये वही चीज यहाँ पे प्रिंट होगी। तो अभी इसको सिमुलेटर को ऑफ कराते हैं और अब इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है। ओके, तो सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन, ओके। फिर से हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ये आप जरूर लगाना, याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो चलेगा नहीं प्रोग्राम। और सीरियल का एस जो है वो हमेशा आपको स्टार्टिंग में बड़ा रखना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो केस सेंसिटिव होते हैं इंस्ट्रक्शन, अगर आपने कुछ और टाइप कर दिया तो चलेंगे नहीं, ठीक है, बता देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। अब देखिए ये 0 0 0 0 0 सब शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है? अभी मेरा जो स्विच है वो अभी 0 कंडीशन में, अभी ऑफ में है, तो इसको प्रिंट कर रहा है। ये इसका, इस स्विच का स्टेटस रीड करके प्रिंट कर रहा है ना, 0 0 0। अब मैं इसको ऑन करूंगा तो 1 1 1 1 प्रिंट करेगा, देखो देखो कर रहा है 1 1, बीच बीच में 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटस बेसिकली आपका कितना फास्ट है, आप सोच रहे हो कितने बिट्स पर सेकंड ये आपकी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको बीच में रोक देते हैं हम, इसको 1 1 1 करके बीच में कहीं भी रोक देते हैं, देखिए ये स्टेटस आपका शो कर रहा था स्विच का, ओके। तो ये है आपका डिजिटल रीड, ओके। डिजिटल रीड के साथ साथ हमने क्या समझा, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन समझा, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन समझा। अब धीरे धीरे करके हम इसमें आगे टास्क की तरफ बढ़ेंगे। आपने डिजिटल राइट का मतलब समझ लिया, आपने डिजिटल रीड का मतलब समझ लिया। अब मैं इसमें प्रोग्रामिंग लेके आऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसमें टास्क बेस पे चलेंगे, कोई टास्क होगा उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।